साथियों नमस्कार। पर्यटन यात्रा में इन दिनों हमारी उदयपुर क्षेत्र की यात्राएं चल रही है। आज हम चल रहे हैं उदयपुर से केसरिया जी। ये केसरिया जी उदयपुर से 65 किलोमीटर दूर अहमदाबाद अर्थात नेशनल हाईवे 48 उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के ऊपर 65 किलोमीटर दूर स्थित है। तो हम निकल चुके हैं उदयपुर से और ये राजस्थान रोडवेज की बस जो डूंगरपुर की ओर चलती है उसमें हम बैठे हैं। यानी डूंगरपुर की तरफ जाने वाली जितनी भी बसें हैं वो सभी बसें केसरिया जी होकर निकलती है। तो आइए इस पूरी यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिएगा और लीजिएगा इस पूरी यात्रा का आनंद। बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, बहुत ही बड़ा धार्मिक केंद्र है केसरिया जी, जो ऋषभ देव जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये केसरिया जी यहाँ से जब चलते हैं तो दुलेवा गांव आता है। पहले इसका नाम दुलेवा गांव था, बाद में केसरिया जी इसका नाम पड़ा और ऋषभ देव के नाम से भी इसको जानते हैं। बहुत ही पहाड़ी रास्ता है और नेशनल हाईवे जबरदस्त। और इस रास्ते पर जब अपन यात्रा करते हैं, निकलते हैं, तो स्वतः ही मन में धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति भाव जागृत होते हैं। केसरिया जी जो वास्तव में ऋषभ देव जी का ऋषभ देव जी की प्रतिमाएं हैं वहां पर केसरिया जी में। जब अपन चलते हैं, देखते हैं, बहुत ही प्राचीन, लगभग 1500 साल पुराना यहाँ मंदिर है। और इस मंदिर में जहां तक लोग बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं और हमने देखा है, यहाँ पर जैन धर्मावलंबी, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, और अन्य सनातन धर्मी यानी हिंदू धर्म के भी इसमें बराबर मान्यता है। आदिवासी लोग इसको बहुत बड़ी मान्यता के रूप में मानते हैं। आइए, हम केसरिया जी लगभग पहुंच चुके हैं। नेशनल हाईवे से ये लगभग 2 किलोमीटर अंदर हम पहुंच चुके हैं। बस स्टेशन पहुंचने वाले हैं। केसरिया जी तहसील हेडक्वार्टर है और यहाँ पर रहने के लिए कई सारी धर्मशालाएं हैं। आराम से यहाँ पर ठहरा जा सकता है। खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, माकूल व्यवस्थाएं हैं। पर्यटकों को किसी प्रकार की यहाँ पर परेशानी नहीं होती। बस स्टेशन पर ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बड़े ही गौरवमय ढंग से सीना ताने फहरा रहा है। और ये सामने बिल्कुल ऋषभ देव राजस्थान रोडवेज का ये बस स्टेशन आ चुका है। तो आइए हम उतरते हैं और यहाँ की पवित्र पावन धरती को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज जिस पावन उद्देश्य को लेकर हम यहाँ आए हैं, ऋषभ देव जी के दर्शन करने, काला बाबा जी से कहा गया है। काला बाबा यहाँ के लोग बहुत ही नजदीक है। बस स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, मात्र 5 मिनट का रास्ता है। इस पोल के अंदर होते हुए जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ से बाईं तरफ अपन चलेंगे तो एक सामने ही एक गेट आ रहा है। ये सब मार्केट है। मार्केट आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया था तो मार्केट अब खुलेगा। बिल्कुल सामने देखिए तो यहाँ पर केसरिया जी का मंदिर। केसरिया जी इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, ऋषभ देव जी की जो मूर्ति है, काला बाबा की जो मूर्ति है, काला बाबा यहाँ के आदिवासी जितने भी लोग हैं, यहाँ के भील जाति के हमारे जो भाई हैं, वो इन्हें काला बाबा के नाम से जानते हैं और इसी रूप में इनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल सामने बहुत ही भव्य अद्भुत मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही यहाँ पर एक जलगड़ी है। और जलगड़ी सही पूछो साथियों तो मैंने भी जीवन में पहली बार देखी है। एक इस प्रकार की व्यवस्था, जल का कटोरा होता है, उस तांबे का कटोरा, ये कांसी का कटोरा होता है, उस कटोरे के अंदर एक छेद होता है और जैसे ही वो कटोरा पूरा भरता है, यानी 24 मिनट में वो कटोरा पूरा भरता है और उसके बाद में 1 घंटी लगाई जाती है। यानी ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार और प्रवेश द्वार के दोनों तरफ काली पाषाण मूर्तियां यानी गजराज
इस मंदिर के गेट की शोभा बढ़ाते थे। जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, ये जलगड़ी बहुत ही नयनाभिराम, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई शिल्पकारी का अद्भुत नायाब नमूना। जैसे देलवाड़ा के जैन मंदिर है, रणकपुर का जैन मंदिर है, बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत, किसी भी रूप में उससे कम नहीं। और ये सामने केसरिया की धुलेवा गांव। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना है, फोटोग्राफी मना है, इसलिए मैं अंदर के दृश्य आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। बस यहीं तक अब मैं कैमरा बंद कर रहा हूं और बाकी के दृश्य अपन बाहर से देखते हैं। और यहाँ से ये देखिए मंदिर के अंदर यहाँ पर जैन धर्मावलंबियों के लिए भी श्वेतांबर, दिगंबर, उनकी तो मान्यता है ही है। वैष्णव संप्रदाय, हमारे हिंदू संप्रदाय के देवी देवता, देखिए अब ये मूर्तियां, हिंदू संप्रदाय की जो मूर्तियां हैं, गणेश जी, इसी परिसर में ये ऋषभ देव जी की मूर्ति, जिसे काला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मैंने अंदर लिया सुबह प्रातः काल में श्वेतांबर संप्रदाय के लोग, श्वेतांबर जैन समाज के लोग ऋषभ देव के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो शाम को हिंदू परंपरा के अनुसार जिनेउधारी जो ऋषभ देव जी हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं हमारे, उनके रूप में इनकी पूजा होती है। यानी इस मंदिर परिसर में शंकर भगवान का भी मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान का भी मंदिर है, गणेश जी की भी प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। और जैन, श्वेतांबर, दिगंबर, सनातन धर्मी, हिंदू, आदिवासी, भील, सभी धर्मों का इस मंदिर के ऊपर बराबर मंदिर में, यहाँ की प्रतिमाओं में श्रद्धा देखी जाती है। सभी लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यानी धार्मिक सद्भाव की ऐसी मिसाल मैंने कहीं पर नहीं देखी। ऐसा विश्व में ये अपने आप में अद्वितीय मंदिर है। ये मंदिर का गर्भगृह के बाहर का हिस्सा देखिए आप। मंदिर बहुत ही अद्भुत सुंदरता लिए हुए। यहाँ पर कोई जाति भेदभाव नहीं, संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं। यहाँ की प्रतिमाओं को केसर चढ़ाया जाता है, केसर चढ़ता है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम केसरिया जी पड़ा है। देखिए बिल्कुल रणकपुर मंदिर की तरह, रणकपुर की तरह ही नक्काशी किए हुए विभिन्न देवी देवताएं और जितने भी तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों की मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई है। आदिनाथ जी से लेकर महावीर स्वामी तक जितने भी 24 तीर्थंकर हैं, सभी तीर्थंकरों की यहाँ पर मूर्तियां हैं। हिंदू वैष्णव संप्रदाय के जितने भी देवी देवता है, उनके भी मूर्तियां, उनकी भी पूजा इसी प्रांगण में होती है। गगनचुंबी मंदिर देखिए आप, ये जिनालय जो अपने आप में अद्वितीय। यहाँ के स्थानीय लोग भील, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, वो उन्हें काला बाबा के नाम से, क्योंकि काली प्रतिमाएं हैं, कसौटी पत्थर की ये प्रतिमा बनी हुई है और अपने आप में अद्वितीय, बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है, दिव्य और भव्य ये प्रतिमा। यहाँ से वर्ष पर्यंत यहाँ पर बाहर से पर्यटक आते रहते हैं। स्थानीय लोग दूर दूर से यहाँ तक आते हैं और मन्नत मांगते हैं, मन्नत चढ़ाते हैं। और ये टंकोर, ये घंटी इस बात का प्रतीक है कि अंदर कुछ गतिविधि, यानी पूजा पाठ की जो गतिविधि होती है, इस घंटी के माध्यम से ही संचालित होती है। यहाँ एक बड़े बर्तन में पानी है और उस बड़े बर्तन के अंदर एक तांबे का बर्तन, अब ये केसर पूजा या कांसे का बर्तन लग रहा है मुझे, उसके अंदर नीचे से छेद है और उस बर्तन को, यानी उस जो कटोरा है, उस कटोरे को जल के अंदर डाल देते हैं खाली,
नीचे से छिद्र में से होता हुआ धीरे-धीरे पानी ऊपर तक आता है और ये जब पूरा भर जाता है, तो ये डूब जाता है, यानी 24 मिनट के अंदर ये पूरा डूबता है, उसके बाद 1 घंटे लगती है। इस प्रकार जब 8 बार ये डूबता है, तो वो उसे एक प्रहर कहते हैं। तो इस प्रकार एक प्रहर होता है और 4 प्रहरों का ये दिन होता है। तो इस प्रकार ये घड़ी के माध्यम से पूरे मंदिर का जो मंदिर की जो व्यवस्थाएँ हैं, मंदिर की जो पूजा पद्धति है, वो यहाँ से संचालित होती है। 4 प्रहर का 1 दिन होता है, यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएँ लिखी होती है और ये घड़ी की जो घंटी बजती है, ये घंटी पूरे केसरिया राज्य में सुनाई देती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हूँ श्रवण कुमार लक्ष्कार। धन्यवाद।